हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये एड्रेस करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए पीएचडी ज़रूरी है या नहीं, इस डाउट को। कमेंट्स में काफ़ी सारे डाउट्स यही आ रहे थे कि आजकल तो रूल चेंज हो गया ना, एमटेक नहीं चलता अभी तो पीएचडी ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए। तो इस पर मैं कुछ बात करूंगा, ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली रूल क्या कहता है। पहले जब मैं काम करता था 2015 से, नहीं सॉरी 2017 में मैंने जॉब किया, तब ये रूल नहीं था। 2018 में ये प्रपोजल दिया गया और प्रपोजल के बाद ये रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है अभी इस साल 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो रूल क्या कहता है इसकी बात करते हैं। रूल ये कहता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए पीएचडी होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। रूल ये भी कहता है कि जो कॉलेजेस है वहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर्स लेवल एजुकेशन की है। तो सारा फर्क कहाँ पे है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, इन चीज़ों में। तो यूनिवर्सिटी क्या कहलाती है दोस्तों? यूनिवर्सिटी लाइक आप मान सकते हो आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ मेनली अपने एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करती है और यूनिवर्सिटी के अंडर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी का खुद का कोर्स वर्क करिकुलम होता है कि जो एक स्टैंडर्डाइज्ड होता है और डायरेक्टली यूजीसी उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, तो यूजीसी बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस वो खुद देखती है। तो यूजीसी का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है यूनिवर्सिटीज़ में। तो जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट करते हैं। तो ये हो गई यूनिवर्सिटीज़। तो ऐसी जगह पे अगर आप डायरेक्टली प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो तब आपको पीएचडी होना ज़रूरी हो गया है। आज तक ऐसा नहीं था। आज तक ऐसी जगह पे आप एमटेक के बेसिस पे भी लग सकते थे और परमानेंट भी हो सकते थे, आपके प्रमोशंस भी हो सकते थे, लेकिन अभी ये सब बंद हो चुका है। अभी रूल ये भी कहता है, मैंने जैसे बताया, कि जो कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो कॉलेजेस में मिनिमम एलिजिबिलिटी एमटेक की है। अभी ये फ़र्क समझ लेते हैं। क्या है कि फॉर एग्जांपल आईआईटी है, तो कोई एक कॉलेज है XYZ, ये गया किसी आईआईटी के पास और आईआईटी के उन्होंने बोल दिया कि हमने कॉलेज खोला हुआ है और हम भी, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है और हम भी आपकी डिग्री देना चाहते हैं। जो पास होगा हमारे कॉलेज से तो वो आईआईटी की डिग्री लेके जाएगा। तो आईआईटी बोलेगा अच्छा एक काम करो, इनके एग्ज़ाम तो फिर हम ही लेंगे क्योंकि हमारी डिग्री जाएगी। ठीक है, तो हाँ, एग्ज़ाम तो आईआईटी लेगी और डिग्री भी आईआईटी की मिलेगी। तो एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी। लेकिन कॉलेज अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता है। वो अपने हिसाब से पैसा खड़ा करेगा, अपने हिसाब से फीस कलेक्ट करेगा बच्चों से, अपने हिसाब से फैकल्टी का अपॉइंट करेगा। तो ये जो फैकल्टी अपॉइंट करेगा कॉलेज कोई किसी यूनिवर्सिटी के अंडर जो आता है, पर अपना प्राइवेट कॉलेज है तो वो तो यार अपने हिसाब से काम करेगा ना। जैसे वो बोलेगा कि डिग्री तो यूनिवर्सिटी दे रही है, एग्जाम तो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है, हम अपने हिसाब से क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे। यूजीसी के फिर भी कुछ नॉर्म्स हैं। एनीवे, यूजीसी के जो भी नॉर्म्स होते हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए वो तो है ही कि ऐसे ऐसे लैंड चाहिए, इतना कैंपस चाहिए, फलाना डिमा का कितनी कैसी फैकल्टी चाहिए। तो इस फैकल्टी के एलिजिबिलिटी में ये बोला गया कि किसी कॉलेज में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको मास्टर्स लेवल एजुकेशन होना ज़रूरी है। और मास्टर्स लेवल एजुकेशन अगर CSIR LSB बोला जाए तो भी सही है, या फिर गेट पास होके आप एमटेक हो तो भी फिर आप कॉलेज में किसी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड पे लग सकते हो। और एक चीज़ ये है दोस्तों, इवन दो यू गेट योर जॉब इन लेट्स से किसी कॉलेज में आप एमटेक करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी कहलाते हो, तो फिर भी आपका प्रमोशन होना मुश्किल है, क्योंकि उसमें यह है कि प्रमोशन होने के लिए फिर पीएचडी ज़रूरी है। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट इन टू एकेडमिक्स आफ्टर एमटेक, वो सिर्फ आप टेम्पररीली कर पाओगे। ठीक है, किसी कॉलेज में ही कर पाओगे, यूनिवर्सिटी में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स अलग है, कॉलेजेस के रूल्स अलग है। आपको ऑटोनोमस जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस, उन्हीं में आप अप्लाई कर पाओगे मास्टर्स के बाद, ये ध्यान देना। और इस वजह से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ जिनको एकेडमिक्स में जाना है वो लोग सारे अपना पीएचडी कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, आई थिंक ये फ़र्क क्लियर हो गया होगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का वो सारा फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि आप एमटेक के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। अगर बने हुए भी तो शायद आपको वो जो पोस्ट होगी उसको लेक्चरर कहलाएंगे। आपकी जो सैलरी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? कॉलेज डिसाइड करेगा अपने लेवल पे। ठीक है,
तो कॉलेज बोलेगा कि हम इतना पैसा देंगे, तो आपको मानना पड़ेगा, आप निगोशिएट कर सकते हो। तो वो एक जैसे कंपनी में, आप प्राइवेट कंपनी में जैसे काम करते हो उस तरह का वो जॉब हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी चीज़? तो इस तरह आप एमटेक के बाद लेक्चरर या फिर सो कॉल्ड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब ले सकते हो किसी कॉलेज में, लेकिन यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए आपको पीएचडी होना ज़रूरी है। ठीक है? आपको कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे लिख के मुझे बताओ, मैं और कुछ कंटेंट लेके आने ही वाला हूँ। मुझे ये भी बताना कि क्या हम आस्क मी एनीथिंग टाइप का कुछ लाइव सेशन करेगा, जस्ट अ सेलिब्रेटरी टू मार्क दी नोट कि हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।